नमस्कार दोस्तों बॉलीवुड की जब बात चलती है तो लोग जो है कई बार ये कहते हैं कि बॉलीवुड में जो आज गंदगी है वो पहले नहीं थी। पहले कलाकार ज़्यादा डिसेंट होते थे, आदर्शों पर चलने वाले होते थे। लेकिन आज बॉलीवुड में ढेरों गंदगी भरी पड़ी है। पुराने ज़माने के एक आदर्शवादी एक्टर का एक किस्सा आज आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। और उस आदर्शवादी हीरो का नाम है जितेंद्र, जिनका असली नाम है रवि कपूर। रवि कपूर का जन्म हुआ था 7 अप्रैल 1942 को 1942 को पंजाब के अमृतसर में। रवि कपूर के पिता का नाम अमरनाथ और माता का नाम कृष्णा कपूर था, जिनका इमिटेशन ज्वेलरी का बिजनेस था मुंबई के अंदर। जितेंद्र मुंबई कैसे आए और किस तरह से वो एक्टर बने, उनकी लाइफ के जो बाकी पहलुओं को किसी और वीडियो में बताऊंगा। आज मैं बात करूंगा जितेंद्र के उस इंसिडेंट के बारे में जब जितेंद्र पर उनकी रियल कजिन सिस्टर ने जो है रेप का आरोप लगाया था। पीड़िता ने बकायदा हिमाचल प्रदेश में पुलिस में इसकी शिकायत भी की थी, लेकिन पीड़िता ने ये शिकायत जो है 2018 में की थी, जबकि ये जो वाकया था ये हुआ था साल 1971 में। आप सभी को याद होगा कि कुछ समय पहले जो है बॉलीवुड में मीटू नाम की एक आंधी आई थी, जिसमें कई शरीफजादों के चेहरे से जो है शराफत के नकाब हटे थे। उन्हीं शरीफजादों में से एक था जितेंद्र। जनवरी 1971 को जितेंद्र की एक कजिन जो है पंजाब से मुंबई जितेंद्र के घर पर परिवार समेत घूमने आई थी। जितेंद्र घर वालों की मर्जी से जो है अपनी कजिन बहन को फिल्म दिखाने के बहाने एक होटल में लेके गए और वहाँ कोल्ड ड्रिंक में नशीली चीज़ मिलाकर अपनी बहन को बेहोश कर दिया। बेहोशी की हालत में जितेंद्र ने अपनी बहन का यौन शोषण किया, और ऐसा एक बार नहीं कई बार किया गया था। लेकिन उस वक्त लड़की की फैमिली और जितेंद्र की फैमिली जो है बहुत ज़्यादा क्लोज थी। लड़की के माता पिता जितेंद्र और उसके परिवार पर बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे। यही बातें सोचकर जो है लड़की ने कभी भी अपने माता पिता को ये बातें नहीं बताई और ना ही कभी इस बात को किसी और के साथ में शेयर किया। लड़की ने बताया कि उस दिन के बाद जो है उसने पर्सनली जितेंद्र से सारे रिश्ते तोड़ दिए थे, लेकिन पेरेंट्स की वजह से जो है वह उनके संपर्क में थी। लेकिन जब लड़की के पेरेंट्स की मौत हो गई तो उसने इस बात को दुनिया के सामने लाने की ठानी। हालांकि 2018 में उस लड़की की उम्र जो है 67 ईयर्स थी। जितेंद्र की बहन ने बताया कि इस बात को ओपन करने से पहले जो है उसने पहले अपने पति को व अपने बच्चों को विश्वास में लिया, क्योंकि उनका अपना एक भरा पूरा परिवार था। जब फैमिली में डिसाइड हुआ तभी उन्होंने जो है इस घटना को पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। केस अदालत में गया और दोनों तरफ से वकीलों ने अपनी अपनी दलीलें दी। हालांकि महाराष्ट्र के अंदर जो है इस तरह के फिल्मी भांडों को जब कोई मुसीबत आती है तो उन्हें मुसीबत से बचाने वाला एक कवच मौजूद है, और यह केस जो है कुछ दिन अदालत में चलने के बाद डिसमिस कर दिया गया, क्योंकि अदालत का कहना था कि एक तो 2018 में इस घटना को पूरे 47 ईयर्स बीत चुके हैं, यानी एक बहुत लंबा समय गुजर चुका है। दूसरा कारण था कि पीड़िता के पास जो है इस बात का कोई सबूत नहीं था कि उसके साथ में यौन शोषण हुआ है। वैसे बड़े एक्टर पर जब कोई इस तरह का केस होता है या किसी भी तरह का कोई केस होता है तो महाराष्ट्र के अंदर जो है ज़्यादातर अदालतों को सबूत मिलता ही नहीं है। हाँ, शाहिनी आहूजा जैसों के खिलाफ जरूर सबूत मिल जाता है, जिनकी नौकरानी रेप का आरोप लगाने के बाद जो है क्लियर मना कर देती है कि उसके साथ में कोई रेप हुआ ही नहीं है। लेकिन बावजूद इसके नौकरानी के मना करने के बावजूद मिलॉर्ड को शाइनी के खिलाफ सबूत मिल जाता है और उसे जो है बकायदा सजा मिल जाती है। वैसे ऐसा नहीं है कि जितेंद्र के ऊपर ये कोई अकेला आरोप था जो उसके कैरेक्टर को डिफाइन करता है। 1978 में जो है जितेंद्र रीना रॉय, जो कि उस जमाने की मशहूर एक्ट्रेस थी, उनके साथ में एक फिल्म कर रहा था। फिल्म का नाम था बदलते रिश्ते, जिसमें ऋषि कपूर भी जो है उस फिल्म में इन दोनों के साथ में लीड रोल प्ले कर रहा था। उस फिल्म की शूटिंग के दौरान जो है एक दिन जितेंद्र शराब के नशे में रीना रॉय के कमरे में ज़बरदस्ती घुस जाते हैं। रीना रॉय ने शोर मचाया तो आसपास के कमरों से जो है बाकी कलाकार भी वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं, बाहर निकल के आते हैं। जितेंद्र को उस समय तो अपने रूम में वापस भेज दिया जाता है, लेकिन जब अगले दिन इसी बात पर डिस्कशन हुआ तो जितेंद्र ने माफ़ी मांगकर सभी से यह बोला कि उसे रात की कोई बात याद नहीं है। उसे कुछ नहीं पता कि रीना रॉय के कमरे में कब गया और कब उसे वापस करके खुद के रूम में भेजा गया। जब भी जितेंद्र का नाम आता है तो लोगों को भोली सी शक्ल का मासूम सा रोमांटिक हीरो नजर आता है। लोग भर भर के तारीफ करते हैं कि जितेंद्र एक महान एक्टर था।
जबकि आप थोड़ा सा भी गूगल चेक करेंगे तो आपको जो है पता चलेगा कि जितेंद्र को अपने समय में कभी भी अच्छे एक्टर के रूप में पहचान मिली ही नहीं थी। जितेंद्र जो है एक्टिंग में एक बहुत ही साधारण सा एक्टर था अपने टाइम पे, लेकिन जितेंद्र को पहचान मिली थी अपने डांस की वजह से। हालांकि आज जो है उस डांस को अगर हम लोग देखते हैं तो हमें ऐसे लगता है जैसे बंदर जो है उछल कूद कर रहा है, लेकिन उस जमाने में जो है वही डांस माना जाता था। उसके कुछ साल बाद जो है मिथुन चक्रवर्ती फिल्मों में आए। मिथुन की एंट्री हुई 1976 में फिल्म मृगया से। मृगया के बाद में हालांकि 4 5 6 7 फिल्में उन्होंने की, उनसे उन्हें कोई पहचान नहीं मिली, लेकिन असली पहचान मिथुन को मिली थी 1982 में आई डिस्को डांसर से, जिसने इंडियन फिल्मों में बताया कि डांस एक्चुअल में किसे कहते हैं, खासकर ब्रेक डांस। वरना उससे पहले तो लोग जो है जितेंद्र की तरह उछल कूद करने को ही जो है डांस मान लिया करते थे और खुश हो जाते थे। वैसे जितेंद्र की बहुत सारी एक्ट्रेसेस के साथ में जो है अपने समय में अफेयर भी रहा था, जिसमें अगर नाम ले तो श्रीदेवी, जया प्रदा, हेमा मालिनी, मौसमी चटर्जी, आशा पारेख, ढेरों ऐसे नाम हैं जिनके साथ जितेंद्र का लंबे समय तक नाम जुड़ा था। और ऐसा नहीं है कि शादी से पहले ही जितेंद्र का जो है अफेयर रहा था, शादी के बाद भी जितेंद्र के अफेयर के चर्चे रहे हैं। जितेंद्र अपने समय में बहुत घमंडी एक्टर बोला जाता था, जो शूटिंग के सेट पर जो है हमेशा देर से पहुंचने के लिए फेमस था। ये लोग जब बूढ़े हो जाते हैं तो अनुशासन, आदर्श और नैतिकता की बातें करते हैं, जबकि ये खुद कैसे होते हैं, अपने जवानी में क्या गोल खिलाते हैं, उसे कभी सामने आने ही नहीं देते हैं। कहते हैं माँ बाप की आदतें कहीं ना कहीं बच्चों में आती है। जो गंदगी पिता जितेंद्र के दिमाग में रहती थी, वही जवानी के दिनों में वही गंदगी उसकी बेटी के दिमाग में आज के समय में है। सेक्स को खाने पीने की तरह यूज करने वाली एकता कपूर आज अपनी वेब सीरीज और फिल्मों के जरिए लोगों के दिमाग में वही गंदगी भरने का काम कर रही है, जो इसके खुद के बाप के दिमाग में एक समय पर थी और आज इसके खुद के दिमाग में है। मैं अभी 2 3 दिन पहले जो है एक आर्टिकल पढ़ रहा था एकता कपूर के बारे में, जो कि एकता कपूर गोवा में गई थी न्यू ईयर की पार्टी मनाने। उस आर्टिकल में एकता कपूर के हवाले से लिखा गया था कि मैं हर साल जो है न्यू ईयर पर नशा ना करने और इधर उधर सेक्स ना करने का रिजोल्यूशन लेती हूँ, लेकिन 2 दिन बाद ही मेरा जो रिजोल्यूशन है वो टूट जाता है। यानी ये 2 3 दिन बाद ही जो है सेक्स करने लगती है। ये है गंदगी इनके दिमाग की कि कहीं भी किसी के साथ भी सेक्स करने लग जाते हैं, और इसी गंदगी को ये फिर जो है पिक्चराइज करती है अपनी वेब सीरीज में। नौकरानी के साथ सेक्स से लेकर जो है ड्राइवर, माली, प्रेस वाला, दूध वाले तक से जो है इसकी वेब सीरीज में सेक्स होता है। अब इसमें भी जो है कुछ लोग कहेंगे कि ये तो नॉर्मल है, इसमें क्या गलत है। तो जो मेरा दोस्त ये सोचता है कि इसमें क्या गलत है, तो उन्हें बता दूं कि कभी इस मैडम की आप जो है वेब सीरीज का कंटेंट देखना, उसमें आपको माली, ड्राइवर ही नहीं, भाई बहन का सेक्स, बाप बेटी का सेक्स, माँ बेटे का सेक्स तक दिखा रखा है। और जब इससे पूछो कि अपनी सीरीज में इतना ज़्यादा सेक्स या इतनी ज़्यादा सेक्स की वैरायटी क्यों दिखाती हो, तो ये खुल के बेशर्मों की तरह कहती है कि सेक्स तो हर जगह पर है, हर कोई करता है, इसमें नया क्या है। सही बात है, सेक्स हर जगह पर है, इंसान की सेक्स जो है ज़रूरत है। लेकिन इस आंटी से कोई ये पूछे कि एक ही परिवार में सेक्स कौन करता है, बाप बेटी, माँ बेटा, भाई बहन, चाची भतीजा, मामी भांजा, इस तरह की गंदगी कौन करता है। लेकिन ये करते हैं। इनका परिवार इसी गंदगी में गंदी सोच रखता है, इसी गंदी सोच से ग्रस्त है। तभी ये इन गंदी चीज़ों को पर्दे पर दिखा के छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में गंदगी भर रहे हैं। हम इंसान हैं और सेक्स ज़रूरी है, लेकिन सेक्स के लिए सिर्फ आदमी और औरत का होना ज़रूरी नहीं होता है। इंसानों के लिए रिश्ते भी मायने रखते हैं। लेकिन जिसका बाप अपनी खुद की बहन के साथ में जो है ये सब घिनौना काम कर सकता है, उसकी बेटी से और क्या उम्मीद कर सकते हैं। इन बाप बेटी के लिए आपकी क्या राय, ज़रूर बताना। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।